तो कैसे हैं आप सभी। आशा और उम्मीद करता हूँ कि मस्त और स्वस्थ होंगे। आप सभी को एडीएसपी सर्कल में स्वागत है और हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th जो कि आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, उसका फिजिक्स का जो क्वेश्चन है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये पीवाईक्यू हम डिस्कस करेंगे 2017 का। और बच्चे गलती ये करते हैं ना कि पीवाईक्यू को सॉल्व नहीं करते हैं, जबकि मोस्ट क्वेश्चन में से पीवाईक्यू ही रहता है। मोस्ट क्वेश्चन पीवाईक्यू से ही रहता है और यही आप लोग गलती करते हैं कि पीवाईक्यू को आप लोग सॉल्व नहीं करते हैं। तो बहुत ही कम समय में ज़्यादा बातें सीखने वाली वीडियो है और कम टाइम लेंगे और ज़्यादा नॉलेज देंगे आप लोगों को। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और बिना समय गंवाए हम स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहले का पैटर्न ये था, 15 क्वेश्चन रहता था और एक मार्क्स का ऑब्जेक्टिव रहता था, बट अब का पैटर्न चेंज कर दिया है। तो कोई दिक्कत नहीं है ना, हम इसका आंसर देख लेंगे। पूछा है चूज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ग्रुप ए, चूज द करेक्ट आंसर। अब है डायमेंशनल ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। भाई देखो इंपॉर्टेंट है ये, और ये उम्मीद रहेगा इसे आप स्टार लगा लीजिए, डबल ट्रिपल जितना स्टार लगाना चाहते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और ये आप लोगों का आ सकता है वीवीआई में से एक माना जाएगा। ये आप क्वेश्चन आप लोगों का क्या पूछा है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। हिंदी में हम पूछें तो श्यांता गुणक की विमाएँ, तो श्यांता कोफिशिएंट ऑफ विस्कस फोर्स के बारे में आपने सुना होगा, तो उसका पूछा है डायमेंशनल फार्मूला। तो क्या हो जाएगा आप लोग सोचिए क्या होगा। तो इसका हो जाएगा ML-1 T-1, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन 2 में। एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए इतना दिया हुआ है और बी इतना दिया हुआ है, तो एंगल्स पूछा है आप लोगों को, इसके बीच में एंगल कितना है। तो इसका क्या हो जाएगा, दूसरा का पता है, दूसरा का हो जाएगा आप लोगों का सी 90 डिग्री। यहाँ भी देखो ना, थ्री थ्री और आई में गुना होता है, जे में होता है, के में होता है। तो 3 दूनी 6 हो गया और 3 एकम 3, 6 3 9 और माइनस 9 9 9 0। तो इसमें 0 हो गया, पर ए डॉट बी करोगे आप तो उससे निकलेगा। तो फिलहाल आप लोगों को ध्यान ये रखना है। अब आते हैं थर्ड नंबर। हिंदी सेम है, हिंदी इंग्लिश दोनों सेम है, दोनों में एक्सप्लेन करूँगा। A body having initial velocity, a body having initial velocity 0 is moving with uniform acceleration यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का भी डायमेंशनल आप लोगों को से पूछ सकता है एक्सेलरेशन, तो यहाँ है ना दिया हुआ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यही ध्यान में रखना है। द डिस्टेंस ट्रेवल बाई इट इन द 5th सेकेंड, 5वां सेकेंड का पूछा। अब हिंदी में पूछते हैं, पढ़ते हैं। एक वस्तु प्रारंभिक वेग 0 एवं समृद्ध त्वरण 8 मीटर पर सेकंड गति करती है। गति के 5वें सेकंड में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी है। अब पूछा 5वें सेकंड में तय की गई दूरी, तो इसका क्या हो जाएगा 100 मीटर। जी बिल्कुल बिल्कुल, 1 सेकंड 100 मीटर, ठीक है। अब जो एक्सप्लेन वाला रहेगा उससे अच्छा से कर दूंगा एक्सप्लेन, दिक्कत नहीं लेना आप लोगों को। वीडियो के अंत तक आप बने रहिए और कैसा वीडियो लगेगा इसे कमेंट कीजिएगा। फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी ऑफ मास 2 kg मूविंग विथ एक्सेलरेशन इतना, तो वही पूछा 2 kg द्रव्यमान की वस्तु इतना त्वरण वस्तु पर लगने वाले बल पूछा है न्यूटन। तो फोर्स बराबर जानते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना। तो आप लोग जानते होंगे क्या होगा, पता है, कमेंट कीजिए, तो कमेंट कीजिए। देखिए इसको सॉल्व करवा देता हूँ आप लोगों को। आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास दिया हुआ है 2 kg और एक्सेलरेशन है 0.5 और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.0 आ जाएगा या 1 आएगा। तो 1 क्या में आएगा, न्यूटन में, क्योंकि फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन। और फोर्स का भी डायमेंशनल आप लोग याद कर लीजिएगा क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी 1 न्यूटन, सी 1 न्यूटन, ठीक है। अब आते हैं 5th में। रोलिंग फ्रिक्शन इज, भाई बहुत ही कॉन्सेप्ट वाली बात है और इम्पोर्टेंट है। रोलिंग फ्रिक्शन हमेशा होगा लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, इसे एकदम रटी लो आप, रटी लो, है ना। अब हिंदी में समझ लो, लोटनिक घर्षण होता है सर्पी घर्षण से कम। अब आते हैं 6 में। इन इलास्टिक कोलिजन, अब पूछा इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है भाई,
प्रत्यास्था टक्कर में अब पूछ रहा है तो इसके बीच का रिलेशन आप लोगों को जिसमें जवाब देना है क्या होगा। तो इसका हो जाएगा पता है, ओनली मोमेंटम नहीं, ओनली काइनेटिक नहीं, सी या सी नंबर डी नहीं भाई, सी नंबर बोथ मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी आर कंजर्व्ड। इसमें संवेग तथा गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित होते हैं, है ना। तो 6 का हो जाएगा सी। 7 एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम ऑफ इनर्शिया, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। जितना है ना इसमें से 15 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, 15 से 20, ठीक है, 15 से 20 क्वेश्चन करवाऊंगा। इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। हो सकते हैं 10 रहे या 10 से प्लस रहे। और फिजिक्स का एक और सेट जाएगा, तो आप दोनों को देख लीजिएगा। और मैं बहुत करवाऊंगा अभी आप लोगों के एग्जाम के पहले बहुत करवाऊंगा। बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक भी पहुँच पाए, है ना। तो हम किस में थे, 7 नंबर में। 6 करवाया था जी, बिल्कुल करवाया था। 7 नंबर में आ जाएगा आपको केजी पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। 8 में द स्केप वेलोसिटी, स्केप वेलोसिटी जिसे आप हिंदी में क्या कहते हैं पता है, प्लायन वेग। तो स्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटर वेलोसिटी आर रिलेट मतलब इन लोगों का रिलेशन बताना है ना। तो इसका रिलेशन हो जाएगा ये वाला सी नंबर, मतलब स्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू √2 ऑर्बिटल वेलोसिटी, है ना। तो ये रिलेशन इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान में इसे आप रखिएगा, ठीक है। बढ़े, ठीक है, मिटाते हैं इसको, हम क्लीन कर देते हैं इसको ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। अब आते हैं 9 नंबर। हिंदी में तो पढ़ना दिक्कत नहीं है, हिंदी में पढ़ लीजिएगा। पलायन वेग का रिलेशन सेम रहेगा ना। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन एंड कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। अच्छा, लीनियर वॉल्यूमेट्रिक एरिया ये सब पढ़ा होगा आपने। ऑफ ए सॉलिड रिलेटेड एज, किस तरीक़ा से रिलेट करता है, किस ठोस पदार्थ का रेखीय प्रसार गुणांक तथा इसका आयतन प्रसार गुणांक है, तब क्या होगा इसके बीच का रिलेशन। तो इसका हो जाएगा आपको गामा बराबर 3 अल्फा, ठीक है। यहाँ डिनोट कर रहा हूँ, आप कुछ से भी डिनोट, यहाँ पे अल्फा से डिनोट किए, यहाँ गामा से आप किसी से भी कुछ भी डिनोट कर सकते हो। एक ऐसा माना गया है यहाँ अल्फा और गामा, इसीलिए हम लोग अल्फा और गामा लेके चलते हैं। तो अब आते हैं 10 नंबर में। द इफिशियंसी ऑफ एन आइडियल हीट इंजन वर्किंग बिटवीन द टेम्परेचर्स T1 एंड T2, T1 ग्रेटर देन T2 इज। अब हिंदी में पढ़ देते हैं, हिंदी में क्या है, दोनों तो सेम है। T1 T2 यही है, ताप के बीच कार्य करने वाला आदर्श ऊष्मा इंजन को क्षमता है, की क्षमता है, क्षमता पूछा है भाई, है ना। तो क्षमता पूछा है तो इसका क्या हो जाएगा पता है, 1 - T2 बटा T1। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब आते हैं 11 में। फॉर आइडियाबेटिक प्रोसेस, आडियाबेटिक, डायबेटिक, ये सब प्रोसेस आप पढ़ा होगा और ये इंपॉर्टेंट है। 11 नंबर इंपॉर्टेंट रहेगा, आप इसे VVI कर लो, VVI, है ना। 11th नंबर। तो प्रोसेस द रिलेशन बिटवीन प्रेशर P एंड वॉल्यूम V ऑफ एन आइडियल गैस। तो इसका क्या होगा पता है, इसका हो जाएगा कांस्टेंट नहीं होगा, PV। अच्छा पता नहीं चल रहा है भाई, नहीं आता। सेकेंड नंबर होगा दोस्त, जी बिल्कुल सेकेंड नंबर, क्योंकि ये PV कांस्टेंट बताया तो नहीं होगा ना, सेकेंड नंबर होगा, हाँ। अब आते हैं 13 में। वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, भाई इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। D2 कॉपी पेस्ट हो सकता है आप लोगों के एग्जाम में, तो इससे याद कर ही लेना आप लोग इसको, ठीक है, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। 12 का हो जाएगा, क्या होगा पता है, 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन। सार्वत्रिक गैस नियतांक R का मान होता है, ये तो सब बच्चों का याद ही होगा, 8.31, है ना। अब आते हैं 13 में। 13 का क्या पूछा है, फॉर डायटोमिक गैसियस, हाँ गैसेस, CP/CV इज। तो कोई नहीं, द्विपरमाणविक गैस के लिए CP/CV होता है। तो जब भी डायटोमिक गैसेस आए ना इस कंडीशन में, तो आप लोगों को हमेशा ध्यान में रखना होगा 7/5। अब आते हैं 14 नंबर में। इफ वेवलेंथ इज डिनोटेड बाय लेमडा, वेवलेंथ लेमडा होता है, बस क्या कहते हैं इसको, साइंटिस्ट लोग बस मान दिया है वेवलेंथ को लेमडा, तो लेमडा आपको रखना ही पड़ेगा, ये सब ध्यान में। देन डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव नोट्स इज, भाई 2 कॉन्सिक्यूटिव नोट्स के बीच का डिस्टेंस क्या होता पता है,
क्या होता है इसको कमेंट आप लोग कीजिएगा, तो कमेंट कीजिए। आप लोग पढ़ा होगा फ्रीक्वेंसी वाला इससे, है ना। यहाँ एम्पलीट्यूड कहते हैं इसको, इसको एम्पलीट्यूड कहते हैं। ए यहाँ यहाँ से लेके यहाँ तक लेमडा होता है डिस्टेंस, है ना, और यहाँ से लेके यहाँ तक का होता है डिस्टेंस लेमडा। तो आप लोग एम्पलीट्यूड कहते हैं, इसको क्रस्ट कहते हैं CRUST, और नीचे वाला को ट्रफ कहते हैं TRU, है ना। तो और हिंदी में क्या कहते हैं पता है? हिंदी में भी बता दे रहा हूँ आप लोगों को। ऐसे होगा, ऐसे ऐसे जो रोटेट होते रहता है ना। तो और इसको मतलब अच्छा से फिगर बना दे रहा हूँ मैं आप लोगों के सामने। एक मिनट। ऐसे हो गया, ऐसे मान लीजिए आप लोग यहाँ से उठाइएगा, ऐसे जाइएगा, ऐसे जाइएगा, ऐसे ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। तो शीर्ष कहते हैं इसको, ऊपर वाला को शीर्ष कहेंगे, है ना, नीचे वाला को गर्त कहेंगे। और आप लोगों का बहुत ही जल्दी ऑनलाइन क्लास होगा, लाइव चलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे यूट्यूब चैनल में, और आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को पता चल सके। तो इसका आप लोग आंसर कमेंट में बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और पूछे जाने वाला है। कमेंट में बताइए, अगर नहीं हो पाए तो कमेंट में कमेंट कीजिएगा, नहीं हो पाया मैं इसका आंसर कमेंट में डाल दूंगा क्वेश्चन नंबर 14 का। अब आते हैं 15 डिस्कस करते हैं, ठीक है। 15 क्या बोला है? इफ द लेंथ ऑफ ए सोनोमीटर वायर इज इंक्रीज देन इट्स फ्रीक्वेंसी। तो क्या होगा पता है? फ्रीक्वेंसी इसका क्या होगा भाई? डिक्रीज, घटती है। स्वर मापी के तार की लंबाई बढ़ने से उसकी आवृत्ति जाहिर सी बात है घटेगी। तो ये, और आप लोगों को ये भी करवा दो क्या, खंड बी के लिए आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। कैसा लगा वीडियो कमेंट कीजिएगा। देन खंड बी बनेगा, ग्रुप बी बनेगा। एंड ग्रुप बी में पहले का पैटर्न ये है, पैटर्न 2 into 8, ठीक है। 2 नंबर का 8 क्वेश्चन रहते थे, 16 जिसमें क्वेश्चन रहते थे 9 कितने हैं? 8 ही हैं। कंपलसरी ही रहता था भाई, है ना। तो कोई बात नहीं है। और ग्रुप सी देख सकते हैं आप लोग, ग्रुप सी आप लोगों की याद आए तो ग्रुप सी भी बाकी आप क्वेश्चन आप देख लें, है ना। बाकी बात ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ईजी क्वेश्चन सारा रहता है, तो दिक्कत नहीं लेना है आप लोगों को। तो ठीक है, तब मिलते हैं फिर, बाय। अच्छे से रहिएगा, मस्त रहिएगा, पढ़ाई अच्छे से कीजिएगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट में बताएं, और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये आप लोग ध्यान में रखें, ठीक है। बाय, गुड नाइट।